सो गाइस, आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि Samsung M47 जो भी न्यूली लॉन्च है, इस फोन के आगे हमारा यहाँ पे जो OnePlus का N6 डिवाइस है, ये यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, Samsung का भी डिवाइस काफी अच्छा है, ये डिवाइस भी काफी अच्छा है। दोनों ही कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑडियंस के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और आप भी थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना, बिकॉज यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरे लोगों ने कहीं बताई नहीं है। हम आज आपको उसके बारे में रिवील करेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर लूं, मैं सही चीज बताऊं, मुझे Samsung बैक से देखने में ज्यादा प्रीमियम फीलिंग देता है कंपैरेटिवली यहाँ पे OnePlus से। हर एंगल में आप देखो, यहाँ पे जो मेरे पास में कलर है ना, वो भी यहाँ पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और इसका कलर आता है, वो भी जो है मुझे काफी अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OnePlus N6 से ज्यादा महंगा आपको यहाँ पे Samsung M47 देखने को मिलेगा। पहली चीज तो मैंने आपको बैक से तो बता दी कौन प्रीमियम लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पे सिमिलर टाइप के ही यहाँ पे बटन देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही तरफ है बटन, बस यहाँ पे जो सिम ट्रे है वो अलग अलग है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे फ्रंट में आते हैं, दोनों ही फोन के डिस्प्ले को आप देखेंगे तो दोनों में ही कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो, यहाँ पे आपको OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है, और कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे तो ज्यादा व्हाइटिश भी देखने को मिलती है जब आप सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं। लेकिन देखो भाई, यहाँ पे इससे कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि बेजल्स दोनों में ही आपको सिमिलर टाइप के ही देखने को मिलते हैं। एक चीज अच्छी भी है, सैमसंग में इस बार ड्यू ड्रॉप नॉच नहीं है, वरना तो भाई पहले तक तो सैमसंग यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नॉच ही दिया करता था। फिलहाल के लिए आपको बता दो, सैमसंग के अंदर आपको एक फुल एचडी वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। वहीं पे OnePlus में आपको 720p की रिजोल्यूशन में डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप ब्राइटनेस देखेंगे, जहां पे पीक ब्राइटनेस की बात आएगी तो वहां पे सैमसंग डेफिनेटली सरपास करता है इसको। लेकिन एक चीज है, जब हम यहाँ पे इंडोर में नॉर्मली जब हम वॉच करते हैं ना, तो यहाँ पे टिपिकल ब्राइटनेस जो है वो भाई OnePlus की ज्यादा बेटर है। हालांकि ये चीज एकदम 110% श्योर है कि भाई सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो एमोलेड है, ज्यादा शार्पनेस उसमें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। ब्लैक्स जो डीप ब्लैक्स है वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में भी, तो यहाँ पे सैमसंग 4K में वीडियोस को प्ले कर सकता है, लेकिन वहीं पे OnePlus सिर्फ और सिर्फ 1440p के रिजोल्यूशन में प्ले करता है, और वो भी HDR का सपोर्ट नहीं आता है। इवेंचुअली आप देखेंगे नेटफ्लिक्स में भी आपको OnePlus में HDR का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सैमसंग इसके साथ में आता है। तो ये एक अच्छी चीज है। ज्यादा अगर आप डिस्प्ले को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपको डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साउंड भी मैंने साइड बाय साइड रख करके टेस्ट किया है, तो साउंड में मुझे एक चीज क्लियर समझ में आई कि OnePlus ज्यादा लाउडर है, क्रिस्पर भी है, और मुझे यहाँ पे साउंड के मामले में OnePlus ज्यादा बेहतर साबित होता हुआ नजर आता है। हालांकि देखो, यहाँ पे जब हम दोनों ही फोन को सेटअप वगैरह करने के बाद मैंने ओपन किया ना, तो यहाँ पे दोनों में ही मुझे कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज देखो, सैमसंग में भी काफी सारे ब्लोटवेयर आते हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, सैमसंग अपने खुद के ही एप्लीकेशंस डालता है उसके अंदर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो उन सबको आप चाहें तो कुछ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ को नहीं। वैसे ही आपको OnePlus में भी देखने को मिलता है, कुछ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ को नहीं। हालांकि देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों फोन्स यहाँ पे Android 16 के साथ में आते हैं। सैमसंग के अंदर इनका One UI 8.5 देखने को मिलता है, वहीं पे आप OnePlus की बात करेंगे तो कलर OS बोल लीजिए, चाहे ऑक्सीजन OS बोल आप लीजिए, वही है, दोनों के दोनों सेम तो वो आता है। लेकिन देखो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सैमसंग 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस कर रहा है, वहीं पे OnePlus केवल 2 मेजर अपग्रेड्स का उसने प्रॉमिस किया है। लाइक अगर Android 16 पे लॉन्च हुआ है तो Android 17 और 18 का ही अपडेट आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे AI के फीचर्स वगैरह की, तो देखो यहाँ पे सैमसंग में ना बिग्सबी है। मैं यहाँ पे जो ये बिग्सबी आप उसकी तरह समझ आप लीजिए जैसे कि सीरी है, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे भी ये करता है। बिग्सबी ओपन द कैमरा, देखिए तुरंत ही यहाँ पे कैमरा ओपन होकर के आ चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे इसके थ्रू आप करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी सारे AI के फीचर्स है, लेकिन ऑलमोस्ट आगे पीछे दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही AI के फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप फोटोज एडिट वगैरह में जाएंगे, गैलरीज ऐप में जो जाकर के फोटोज वगैरह को एडिट करेंगे, तो उसमें भी आपको यहाँ पे दोनों में सिमिलर टाइप के ही एडिट्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि मुझे पर्सनली मैं बताऊं, दोनों के ही सॉफ्टवेयर मुझे अच्छे देखने को मिले हैं। इन सबके साथ ही साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मैंने परफॉर्मेंस चेक करने की मैंने कोशिश करी, तो सैमसंग में मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे देखने को मिली है। तो मैंने यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट उसको जब मैंने रन किया, तो थोड़ा देर रन करने के बाद में ना, जहां पे OnePlus 32, 34, 35 डिग्री के आसपास में, सैमसंग 40 डिग्री वहां पे टच कर चुका था। तो बेसिकली सैमसंग के फोन के साथ में थोड़ा है कि थोड़ा हीट करेगा। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे गेमिंग देखेंगे, दोनों में स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिलती है BGMI में। फिर भी मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर के वाइज आपको यहाँ पे OnePlus कड़ी टक्कर देगा सैमसंग को, ये श्योर है। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं, OnePlus में आपको Dimensity 6360 Apex वाला चिपसेट देखने को मिलता है, वहीं पे सैमसंग के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे 6 Gen 3 ज्यादा पावर
पावरफुल है, ये इसका एंट्री टू बेंचमार्क भी बताता है, जहां पे वो 8 लाख के आसपास में स्कोर करता है, वहीं पे OnePlus सिर्फ 6 लाख के आसपास में स्कोर करता है। हालांकि सैमसंग के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है और OnePlus में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज है, इसकी वजह से भी ये ज्यादा फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपडेट के थ्रू ये लोग कर देंगे। हालांकि एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था मैंने, केवल जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन थे वो भाई OnePlus ने पहले ओपन किया है, और बाकी जितने भी एप्लीकेशन थे चाहे BGMI भी क्यों ना हो, वो यहाँ पे सैमसंग ही ज्यादा पहले और बेहतर ओपन करता है। अगर आप स्टेबिलिटी वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों ठीक ठाक यहाँ पे गेमिंग भी करवा पाते हैं। यहाँ पे सैमसंग के अंदर ना कोई भी भाई चार्जर नहीं मिलता है, तो वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। इस मामले में OnePlus काफी बढ़िया है। अगर आप बैटरी को लेकर के देखेंगे, OnePlus में 8000 mAh की बैटरी है भाई, मैंने उसका बैटरी रेंज टेस्ट किया था, बहुत आराम से मतलब 13 आवर का आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर आप बात करेंगे सैमसंग की, तो वो 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। दोनों के दोनों 45 वॉट की चार्जर को सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी सैमसंग थोड़ा सा कम बैटरी चलेगा कंपैरेटिवली। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले और क्योंकि वो 720p की रिजोल्यूशन, तो इसकी वजह से भी OnePlus में ज्यादा ही कुछ बैटरी आपको देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली सैमसंग से। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे ना बात कर लेते हैं कैमरास की, दोनों में बैक में 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, फ्रंट में सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का है और OnePlus में 8 मेगापिक्सल का है। दोनों से मैंने जो बैक से मैंने फोटोज वगैरह कैप्चर करी है ना, दोनों ही काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं, डिटेल भी दोनों ही काफी अच्छी लाते हैं। 1x में कोई खास डिफरेंस नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह में जाएंगे, आप यहाँ पे फोटोज वगैरह को कैप्चर करेंगे, OnePlus कई बार जो एज का डिटेक्शन है उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है यहाँ पे एज को मेंटेन रखने में। वहां पे सैमसंग काफी अच्छा मैनेज करके लेके जाता है। हालांकि मैंने एक चीज देखी है कि OnePlus के अंदर आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी देखने को मिलता है, डायनेमिकली ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को एडजस्ट कर पाता है। सैमसंग भी यहाँ पे करता है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको OnePlus में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं बताऊं, यहाँ पे बैक वाले कैमरे से ना अल्ट्रा HD का ऑप्शन आता है आपको सैमसंग में, वहीं पे OnePlus में सिर्फ और सिर्फ 1080p का ही ऑप्शन आता है, और फ्रंट में आपको दोनों में 1080p का ही ऑप्शन आता है। हालांकि ज्यादा मतलब स्टेबल आपको सैमसंग की वीडियो देखने को मिलेगी फ्रंट में भी और बैक में भी कंपैरेटिवली। मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। सो गाइस, यहाँ पे आप इन दोनों ही स्मार्टफोन की वीडियोस को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो सैमसंग है ये 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन जो OnePlus है वो सिर्फ और सिर्फ 1080p में वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। दोनों में कैसी आ रही है आपके सामने। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा उठ करके आ जाए, आलसी होते जा रहे हैं हमारे कैमरामैन, लेकिन हम इनको चलाना चाह रहे हैं बिकॉज दिस विल श्योरली मेक हिम लूज हिज वेट। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और वॉक करिए, थोड़ा तेज है। अरे भाई थोड़ा तेज है, हाँ वेरी गुड, जोश आया इनको, आया। चलो ठीक है। तो आपको स्टेबलाइजेशन भी समझ में आ गई होगी गाइस कि एक्चुअल में किसमें क्या स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपको पेश करी आपने लिया, बाकी एक फुल कैमरा कंपेरिजन आ रहा है बहुत सारे डिवाइस को, उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके लिए कल तक का इंतजार करिएगा। बहुत ही जिस्ट और बहुत ही कंक्लूसिव मैंने ये वीडियो को रखा है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सटेंड नहीं किया है मैंने, नई कोशिश करी कि मैं एक्सटेंड करूं। बहुत ही सिंपल सोबर लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, OnePlus को अवॉइड करो, सैमसंग बेस्ट है, सैमसंग के साथ में जाओ। यहाँ पे OnePlus बहुत ज्यादा पीछे है अभी इस समय एटलीस्ट सैमसंग से। तो इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है व्यू प्रोडक्ट में जा करके, यहाँ पे चाहे सैमसंग M47 हो चाहे F47, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। F47 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो क्या पता देख रहे हो तो लॉन्च हो चुका हो। लॉन्च अगर हो गया होगा तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, जाके परचेस कर सकते हैं। तो दिस वॉज इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करना भूलिएगा नहीं।